गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 8 जर्नल करेंगे। इससे पहले एक चैप्टर था वाउचर्स का, वो अभी मैंने रोक दिया है, उसको इस चैप्टर के बाद डिस्कस किया जाएगा। राइट। जर्नल क्या चीज़ है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। बेटा, ये एक चार्ट है। बेसिकली हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्ड करना, फिर उसको क्लासिफाई करना, फिर समराइज करना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। इसकी डेफिनेशन में आपने पढ़ा था। तो बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि मनी में मेजर की जा सकती हैं, उनको रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज कैसे किया जाना है, वो ही अकाउंटिंग है, ठीक है। तो एक जितनी भी रोज की ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले हम एक बुक होती है जिसका नाम है जर्नल बुक, एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर हर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री की जाती है। अब जर्नल बुक होती है, उसके अंदर जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, वही हमने इस चैप्टर के अंदर, जर्नल चैप्टर के अंदर सीखना है बेटा, चैप्टर नंबर 8 के अंदर। राइट। जब हम जर्नल एंट्री करना सीख जाएंगे तो इसी जर्नल एंट्री की लेजर बुक एक मिलती है मार्केट के अंदर, और अभी तो हम क्लास 11th में आपको लाइंस ड्रॉ करना सिखाएंगे। उस लेजर बुक के अंदर जो एंट्रीज आपने जर्नल के अंदर की हैं, इसकी लेजर पोस्टिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक, वो लेजर पोस्टिंग करना लेजर बुक के अंदर। जब लेजर पोस्टिंग हो जाती है, फिर उसके बेस पर समराइज करके बैलेंस निकालकर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद उससे हम 2 स्टेटमेंट बनाते हैं। एक का नाम है इनकम स्टेटमेंट, एक का नाम है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जिससे हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है, बिजनेस के अंदर क्या हुआ। इसके लिए हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और पोजीशन स्टेटमेंट जो बिजनेस की पोजीशन, वित्तीय स्थिति के बारे में बताता है कि बिजनेस की बैलेंस शीट क्या है, बिजनेस में क्या एसेट्स और क्या लायबिलिटीज हैं। तो ये सारा डिटेल हमने 1 बाय 1 चैप्टर के अंदर यहाँ अब प्रोसीजर में पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले बेटा, इसी टॉपिक पर कुछ 1 मार्क थ्योरी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जो मैंने हाईलाइट पोर्शन कर रखा है, उस पोर्शन को आप याद रखेंगे 1 मार्क क्वेश्चन के हिसाब से। जर्नल क्या है? व्हाट इज जर्नल बुक? जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर। जर्नल एक बुक होती है जहां पर बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है जिस ऑर्डर में ट्रांजैक्शन होंगी, डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीक्वेंस से रिकॉर्ड। ऐसे नहीं कि कभी कोई डेट रिकॉर्ड कर लो, कभी कोई, प्रॉपर सिस्टमेटिक। अगर हमारा साल अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, तो 1 अप्रैल के बाद जो ट्रांजैक्शन है 2 की, 2 अप्रैल के बाद 3 की, तो एक सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड की जाती हैं। इन विच दे आर एंटर्ड, दैट इज इन क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है सीक्वेंस से, जैसे जैसे जो घटनाएं, जो ट्रांजैक्शन अकर होंगी, वैसे वैसे वो रिकॉर्ड की जाएंगी। जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि जर्नल वो बुक है जहां सबसे पहले ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए जर्नल बुक को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। व्हाट इज जर्नल बुक? विच बुक इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? ऐसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी जर्नल का मीनिंग पूछ रहे हैं। तो सीधे या टेढ़े किसी भी तरीके से इन 2 लाइनों पर क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है लेजर इज कॉल्ड। अब मैंने आपको बताया था अभी इसके अंदर, पेपर के अंदर, कि जब हम जर्नल बुक बना लेते हैं तो सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, उस एंट्री को जो आपने जर्नल करी है, लेजर बुक एक अलग बुक होती है जहां पर हम इस बुक को देखकर, जर्नल बुक को देखकर लेजर पोस्टिंग करते हैं, आपको सिखाई जाएगी। तो लेजर बुक हमारी सेकंड बुक आई। इसके बाद जर्नल बुक के बाद यहाँ कहा गया लेजर इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल सैद्धांतिक बुक है, यानी लेजर का दूसरा नाम प्रिंसिपल बुक है ऑफ अकाउंटिंग, एज एनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। अगर हमें देखना है कि हमारे इस साल टोटल कितना माल खरीदा,
ये जर्नल बुक हमें नहीं बताएगी। तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कितना टोटल परचेज हुआ, कितना टोटल सेल हुआ, कितनी हमारे पास एक्सपेंसेस हैं रेंट का, टोटल एक्सपेंसेस, सैलरी कितना है, तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? लेजर बुक से। लेजर बुक इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल बुक। तो ये दोनों वर्ड भी आपको पता होने चाहिए, विच बुक इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक। ठीक है, तो 2 ये क्वेश्चन हो गए। अब आता है बोथ जर्नल एंड लेजर आर एसेंशियल टू कंप्लीट अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हमें अगर अकाउंटिंग करना है तो उस अकाउंटिंग के लिए ये दोनों ही ज़रूरी हैं। इन दोनों बुक्स को लिखना आना ज़रूरी है, तभी हम आगे चलेंगे। क्योंकि हम जब जर्नल के बाद लेजर बनाते हैं तो लेजर बनेगा तभी ट्रायल बैलेंस बन सकता है। अगर आपके पास लेजर बैलेंसेस नहीं है तो आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाएंगे। सो दीज 2 बुक्स आर द बेस फॉर द फर्दर अकाउंटिंग सिस्टम, फर्दर अकाउंटिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट मीनिंग, अब ये 1 मार्क ये मैंने आपको बताया। अगला आता है मीनिंग ऑफ जर्नल। जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। जर्नल वो बुक है जहां सबसे पहले एंट्री की जाती है, प्राइमरी मतलब सबसे पहले। और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज इन विच, जहां पर ओरिजिनली जो ट्रांजैक्शन अकर होती हैं उनको एंटर किया जाता है। ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ, जहां सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सिस्टमैटिक ऑर्डर से, फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर्स। अब ट्रांजैक्शन हुई है उसका हमारे पास एविडेंस तो होना चाहिए ना, वाउचर होना चाहिए कि माल खरीदा तो बिल दिखाओ, बेचा तो बिल दिखाओ, किस डेट का है। तो एक सिस्टमैटिक डेट वाइज हम सब चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, इसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर दैट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। अब ये बुक जो है किस बेसिस पे बनाई जाएगी? ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर। तो ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये कहाँ से पता चलेंगी? वाउचर से, राइट। तो ये जितनी भी जर्नल बुक के अंदर ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल यानी सिस्टमेटिक ऑर्डर से रिकॉर्ड किया जाता है, वो बेस होता है किसी एविडेंस पर जिसे हम वाउचर कहते हैं। दैट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट किन्हें कहते हैं? जैसे कि कैश मीमो, जब आप माल खरीदते या बेचते हैं, जो कैश बिल है, इनवॉइसेस हैं, परचेज बिल हैं, एट्सेट्रा। बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक की रिसीप्ट है, चेक हैं, ये सारे वाउचर्स हैं, ये सारे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके आधार पर जर्नल बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है टर्म्स और एक्सप्रेशन यूज फॉर जर्नल। कुछ टर्म्स यूज की जाती है जर्नल के लिए जिन्हें के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। नंबर 1, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री अभी मैंने लास्ट पेज पे समझाया था। जर्नल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल यानी जहाँ सबसे पहले ओरिजिन, शुरुआत होती है। ऑल्सो बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, इसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, जर्नल बुक को बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी कहती हैं। बिकॉज अ ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड और रिटन इन दिस बुक, क्योंकि सबसे पहले जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं इसी बुक में रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए इसको इन 3 नामों से जाना जाता है। एंड देयर आफ्टर ट्रांजैक्शंस दैट इज पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट। यहाँ रिकॉर्ड करने के बाद फिर इसको एक दूसरी बुक में ट्रांसफर यानी पोस्ट किया जाता है, उतारा जाता है, जिस बुक का नाम है लेजर। देन जर्नल एंट्री क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री, जर्नल तो बुक का नाम है, जर्नल एंट्री क्या है? एन एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल। जो एक बुक है जिसका नाम जर्नल है, जहाँ पर हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। ठीक है। नेक्स्ट आता है जर्नलाइजिंग। अब ये तो बुक का नाम हो गया जहाँ एंट्री फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड की जाती है, तीनों नाम, और जिस तरह से रिकॉर्ड की जाती है उस बुक के अंदर, दैट इज जर्नल एंट्री। जर्नलाइजिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग। यानी जर्नल बुक के अंदर जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है, यानी ट्रांजैक्शन को 2 पहलुओं को चेक करना, 2 एस्पेक्ट्स को करना कि क्या डेबिट और क्या क्रेडिट हो रहा है।
ठीक है, जो वो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए, दैट इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। ठीक है, द प्रोसेस। फिर आता है पोस्टिंग, द ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री। जब आपने जर्नल एंट्रीज कर ली सब जगह, फिर उसके बाद उनको हम अलग दूसरी बुक में ट्रांसफर करते हैं, एक जगह रिकॉर्ड करने के बाद दूसरी जगह। द ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री टू लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट कहाँ बनाए जाते हैं? लेजर बुक के अंदर। इज कॉल्ड पोस्टिंग। वहां पर ट्रांसफर करने को एक नाम, किस नाम से यूज होता है? पोस्टिंग के नाम से। तो बेटा ये सारे जो मैंने हाईलाइट पार्ट किया है, ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। जितना पार्ट हाईलाइट किया है उतना ही आपके सिलेबस में है, उतना ही आप करेंगे। ठीक है, इस चीजों का खास ध्यान रखेंगे। अब आता है कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक में रिकॉर्ड कैसे करें, उसको रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है। तो उसके लिए आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में भी पता होना चाहिए। इस क्लास जर्नल एंट्रीज को सीखने से पहले हमें कुछ एक कंसेप्ट समझना है, सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज 2 तरह की होती हैं, एक होती है सिंपल जर्नल एंट्री और एक होती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री वो है कि जब किसी ट्रांजैक्शन के केवल 2 ही पहलू हैं, एक ही डेबिट में है और एक ही क्रेडिट में है। ठीक है, जैसे कि सिंपल जर्नल एंट्री में बताएं, इन विच सिंपल जर्नल एंट्रीज आर दोज एंट्रीज इन विच वन अकाउंट इज डेबिटेड, एक अकाउंट डेबिट होता है, एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड, और एक ही अकाउंट क्रेडिट होता है विद एन इक्वल अमाउंट। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹5,000 इन कैश। आपने गुड्स परचेज किए 5,000 रुपये के कैश देकर, तो इसमें परचेज डेबिट हो रहा है। ये जनरल एंट्री अभी मैं समझाऊंगी। परचेज डेबिट हो रहा है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप देखें तो डेबिट क्या हुई? परचेजेज, और क्रेडिट क्या हुई? कैश अकाउंट। कैसे हुई, क्यों हुई, वो अभी मैं आपको जनरल एंट्री आगे समझाने वाली हूँ। अब कंपाउंड जनरल एंट्री क्या होती है? कंपाउंड जनरल एंट्री कहती है कि दीज आर दोज एंट्रीज इन विच 1 और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड, एक या एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होते हैं, या 1 और मोर अकाउंट्स आर क्रेडिटेड, एक या एक से ज्यादा क्रेडिट भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स टू सतीश फॉर 5,000 रुपीज, 2,000 इज रिसीव्ड इन कैश एंड द बैलेंस टू बी रिसीवेबल लेटर। हमने 5,000 रुपये का माल बेचा, जिसमें से 2,000 रुपये हमें कैश रिसीव हो गए और बाकी के जितने भी हैं हमें बाद में मिलेंगे। तो इस जनरल एंट्री के अंदर बेटा अगर हम देखें तो जनरल एंट्री तो मैंने अभी आपको सिखानी है ना, जस्ट एक पहले एंट्री कंपाउंड है या सिंपल उसको समझना जरूरी है। अब इस जनरल एंट्री में देखिए, जनरल एंट्री जो मैंने कंपाउंड वाली समझाई है, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो आप देखिए यहाँ डेबिट में 2 अकाउंट डेबिट हुए और क्रेडिट में एक ही हुआ। कभी ऐसा भी हो सकता है क्रेडिट में 2 हो, डेबिट में भी 2 हो, या क्रेडिट में 2 हो, डेबिट में 1 हो जाए। तो जब एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं, उस एंट्री को हम कंपाउंड एंट्री करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे इस केस में जब आपने परचेजेस करी तो परचेजेस टू कैश, एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक ही क्रेडिट हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे सिंपल जर्नल एंट्री। ठीक है, तो 2 तरह की जर्नल एंट्री होती है, सिंपल एंड कंपाउंड। तो ये था हमारा थ्योरी पार्ट। अब नेक्स्ट क्लास में जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।